Hello everyone, this is Saurabh Prajapati and in this video we will study class 8th mathematics and this is your chapter 1. So chapter 1 is rational number. So first of all we will discuss that what is rational number. Okay. So rational number बच्चों क्या होता है? Rational number means ऐसा नंबर जिससे हम P upon Q के फॉर्म में लिख सकें where P and Q are integers. Okay, integers and q equals not 0. This is the definition of rational number. Rational number ऐसा नंबर होता है, ऐसे कोई भी नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकें यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं? अब इंटीजर भी आप जानो. इंटीजर एक तरह का नंबर है जिसे जितने पॉजिटिव नंबर हैं 1 2 3 4 है ना, 0 और इधर -1 -2 ये सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी p और q इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. जीरो भी एक तरह का इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे अलग से कह दिया है कि डिनोमिनेटर जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर. ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन. आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रेशनल नंबर, आप बताओगे द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल्स नॉट 0. अब इसको ऐसे ही पढ़ लो, रट लो, जो करना है कर लो, याद होना चाहिए. रेशनल नंबर ये चैप्टर है आपका. तो पहले रेशनल नंबर क्या है आपने ये देखा, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1 करेंगे. तो एक्सरसाइज 1 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20. अब इसमें 4 क्वेश्चन डिवाइडेड. जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ -3/5, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है. अब इसको कह रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 20 हो. तो -3/5 है, 5 को 20 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. अब ये 4 कैसे आया, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाए, मतलब 20 हो जाए, दैट इज़ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 से जब हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. -4 से 12, 5 20, ठीक है. ऐसे हो जाएगा बाकी सारे क्वेश्चन भी. अब जैसे आप देख सकते हो, जैसे सेकेंड पार्ट देख लो इसका, -3/5 है. अब इसको कह रहा है कि डिनोमिनेटर 30 हो जाए, -30 हो जाए. तो -30 होने के लिए यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करें, एक तो माइनस से और दूसरा 6 से. जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो ये हो जाएगा 6 5 30 और माइनस साइन इसका कर देगा माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस. तो आंसर क्या हो जाएगा. अब ऊपर देखिए क्या होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 6 3 जा 18 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 5 6 30. ये हो गया आंसर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, -40 एक्सप्रेस -42/98 -42/98 इसको कह रहा है कि रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7. इसको कह रहा है कि डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए. यहाँ पे 98 है, अभी 7 होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए. कम होने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. यहाँ पे ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना. अब 98 से 7 कैसे आएगा, किस नंबर से डिवाइड करने की 7 आ जाए. अब ये मान लीजिए अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो 14 7 98 होता है, ठीक है. तो 14 7 98 अगर होता है तो हम इसमें 14 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 7. 14 7 98 और ये 14 3 42 होता है. बच्चों आपको टेबल 20 तक लर्न होना चाहिए. आप क्लास 8th में आ गए हो, 20 तक टेबल अगर नहीं लर्न है तो आप उसे लर्न कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो. देखो अगला क्वेश्चन थर्ड ऐसे ही है, -48/60. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए. तो 60 से 5 कैसे आएगा, जब हम 12 से डिवाइड करेंगे. 12 5 60 होता है, इसलिए तो इसका डिनोमिनेटर हो गया 5 और ऊपर जब डिवाइड करोगे तो 12 4 48 और -4/5. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि पहली चीज कि ये रिड्यूस फॉर्म में हो, मतलब रिड्यूस्ड हो. जैसे लिखा हुआ है 4th का फर्स्ट -12/30. तो पहला तो हम इसको करते हैं कैंसिल करके रिड्यूस करेंगे.
ठीक है, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। आप 2 से भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट 6 से कैंसिल हो रहा था तो 6 से कैंसिल कर दिया, तो आया -2/5। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो रिड्यूस कर देना है, उसको कैंसिल कर लेना स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। और साइन जो होता है, जैसे डिनोमिनेटर में है तो उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड में है 24/-64, तो इसको हम 8 से कैंसिल कर सकते हैं। 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, आया 3/-8। तो माइनस जो डिनोमिनेटर में होता है ना, उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। यही है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। निगेटिव हमेशा हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, ना कि डिनोमिनेटर में। और ये जो साइन है वो पूरे फ्रैक्शन का साइन होता है, इसलिए माइनस साइन हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ में आप देखोगे तो फोर्थ में क्या है, -36/-63। तो पहले तो हम ये दोनों माइनस कैंसिल करेंगे, फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 से कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा, फिर ये कैंसिल होगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, दैट मीन्स 4/7 आंसर। ठीक, कुल मिला के कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिलेशन करना है आपको। और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर स्मॉलर आपको फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, जैसे 3/8 है और 0 है, तो कौन सा ग्रेटर है समझिए। 0 से बड़ा कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर, जैसे 0 के अलावा कोई भी अगर नंबर लिखा होता है और पॉजिटिव हो, प्लस साइन हो, तो वो हमेशा बड़ा ही होगा 0 से, समझ रहे हैं। क्योंकि 0 इसके पहले निगेटिव नंबर्स, इसके बाद पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो 0 से हमेशा ग्रेटर होते हैं। तो यहाँ पे कौन 3/8 ग्रेटर हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 3/8, 3/8 ग्रेटर है। ठीक है, और सेकंड में आप देखोगे तो माइनस में है, तो माइनस में जो मैंने बताया 0 से हमेशा छोटे होते हैं, माइनस में जो नंबर्स होते हैं। थर्ड वाले में आप देखोगे तो थर्ड में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव में जो पॉजिटिव नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, निगेटिव नहीं। 1/4 हो जाएगा आंसर। अब देखोगे फोर्थ, तो फोर्थ में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या, देखिए फोर्थ में दोनों ही निगेटिव नंबर्स हैं, -5/7 है और -4/7 है। तो आप देख पाओगे ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर। तो इसमें हम ये करते हैं कि डिनोमिनेटर देखते हैं सब दोनों का सही है, मतलब इक्वल है या नहीं। डिनोमिनेटर चेक करते हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन, और लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होगा वही नंबर ग्रेटर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे -4 ग्रेटर है, इसलिए -4/7 -5/7 से बड़ा हो गया। ठीक है, ये आप जानिए। जैसे नंबर लाइन पे आप जब देखोगे तो नंबर लाइन पे जो नंबर राइट साइड में होते हैं, जिस भी नंबर के जो भी 2 नंबर अगर हम ले, जैसे 1 2 3, तो ये बताओ 2 1 के राइट साइड में है, तो 2 1 से क्या हो गया ग्रेटर हो गया। और यहाँ पे अगर आप लोगे तो -1 -2 -3, तो जो भी नंबर राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है। तो -1 -2 में कौन बड़ा होगा, -1 बड़ा होगा। -2 -3 में कौन बड़ा होगा, -2 बड़ा होगा। इसी तरह से -4 -5 में कौन बड़ा होगा, -4 बड़ा होगा, क्योंकि वो नंबर लाइन पे राइट साइड में आता है। तो -4/7 आपका हो गया ग्रेटर। तो ग्रेटर स्मॉलर समझ में आ गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही लगा लोगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, उसमें सिंबल आपको लगाना है, लेकिन पहले आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी शर्त है। जैसे यहाँ पहले 7 7 दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन में लाइक फ्रैक्शन सब में नहीं दिया हुआ है, तो आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, जो कि आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हो कैसे उसे कन्वर्ट करते हैं एलसीएम लेकर के। क्वेश्चन नंबर 8 9, इसमें भी आप एलसीएम लेकर के सबका फ्रैक्शन सेम कर, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर लेना, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, और उसके बाद में उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्वेश्चन नंबर 8 9। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ट्रू फॉल्स है, छोटा सा क्वेश्चन है। एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, तो सारे होल नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, सही बात है, सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, ये भी सही बात है, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि वो हम p/q के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाता है फिनिश। और लास्ट में है 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ अ नॉट अ रेशनल नंबर, तो ये फॉल्स है। 0 होल नंबर है और रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 0/1 हम कर सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं।
तो आपका जो सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है वो है होमवर्क, आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।